देखिए, कोहली भैया तो निकल लिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड सेफ है तो आप बिल्कुल गलत हैं। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। लॉर्ड टेस्ट में पहले दिन अगर किसी का जलवा रहा तो वो था इंग्लैंड का पूर्व कप्तान जो रूट। जलवा है हमारा। हम सबको कोहली के गिरते एवरेज के बावजूद कम से कम ये एक्सपेक्टेशन तो थी कि वो सचिन के 100 शतक का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन कोहली भैया ने ऐन मौके पर आकर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया और कह दिया मैं तो थक गई भाई साहब। लेकिन दूसरी तरफ जो रूट, जो एक वक्त पर फैब 4 में सबसे कमजोर माने जाते थे और कोहली, स्मिथ और विलियमसन उनसे बहुत आगे थे, वो ना अब इन तीनों से आगे हो गए हैं बल्कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब आ गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, जो रूट ने अपनी हाफ सेंचुरी कल पूरी की है और उसके बाद उनके इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा अर्धशतक हो गए हैं। उन्होंने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया है। 99 रन पर कल खेल खत्म होने के बाद जो रूट खेल रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसी सीरीज में जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सचिन के बाद सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बन जाएंगे। और जितना मुझे देखकर समझ में आ रहा है, जो रूट सचिन तेंदुलकर की उतनी इज्जत भी नहीं करते जितनी वियान मुल्डर, ब्रायन लारा की करते हैं, इसलिए रिकॉर्ड तोड़कर ही मानेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। क्या लगता है आपको, जो रूट सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे? कमेंट करके बताना। तब तक हम आपको बताते हैं कि कल के दिन मैच में क्या क्या हुआ। तो सीरीज में लगातार तीसरी बार टीम इंडिया टॉस हारी। लगता है शुभमन गिल को कप्तानी सिर्फ बल्लेबाजी में सूट करती है, क्योंकि किस्मत तो उनके हाथ अभी तक आई नहीं है। इसी तरह कुलदीप यादव एक बार फिर टीम में नहीं थे और टीम इंडिया के इस फैसले पर लोग नाराज नजर आए और इसको डिफेंसिव माइंडसेट बताया। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। इंग्लैंड वालों ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। बुमराह इस टेस्ट मैच में वापसी कर रहे थे। पिछले मैच में बढ़िया बॉलिंग कर रहे आकाशदीप और सिराज ऑलरेडी थे, इसलिए हमको लग रहा था कि शुरू से ही इंग्लैंड वालों को पेल पाल के साइड में कर देंगे। लेकिन इंग्लैंड वाले बेसबॉल की बत्ती बनाकर अब की बार कायदे से टेस्ट क्रिकेट खेलने आए थे। एक दो क्लोज कॉल रहे, लेकिन इंग्लैंड ने पहले घंटे में टीम इंडिया को कोई विकेट नहीं दिया। बुमराह, आकाशदीप और सिराज तीनों को बहुत ज्यादा सावधानी से इंग्लैंड वालों ने खेला। लेकिन जब कैप्टन गिल नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर आए, इंग्लैंड की सावधानी हटी और उसी समय दुर्घटना भी घटी। नीतीश ने बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शन किया जैसे नीतीश भाई ने लोकसभा में किया था और एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर भारत की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। लंच तक आते आते स्कोर था 2 विकेट पे 83। कहूंगा ये सेशन शेयर्ड सेशन था, लेकिन दूसरे सेशन में इंग्लैंड वाले एकदम लंच खा पी कर तैयार होकर खेलने आए थे। तीसरे विकेट के लिए पोप और जो रूट के बीच 109 की पार्टनरशिप हो गई। कोई भी भारतीय गेंदबाज इन दोनों को आउट करना तो छोड़ो, परेशान करने के काबिल भी नजर नहीं आया। और असल में दूसरे सेशन के दौरान ही सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा भिंडी रोना हुआ। अगर यहां पर कुलदीप यादव होते तो इंग्लैंड का वही हाल करते जो अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में एनडीए का किया था। अब कुलदीप यादव कितना फर्क डाल लेते इस बात पर मुझे डाउट है, क्योंकि बुमराह अगर आपके लिए विकेट नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आपके लिए चिंताएं बढ़ जाती हैं। चाय तक आते आते इंग्लैंड का स्कोर हो गया 2 विकेट पर 153। जो रूट हाफ सेंचुरी पूरी कर चुके थे। दूसरा सेशन पूरी तरह इंग्लैंड के नाम था। ऐसे में इंडिया को एक कमबैक की जरूरत थी, जो करवाई जडेजा ने, जिन्होंने अपनी स्पिन का जादू चलाकर पोप की तोप बंद करी। और फिर इसके फौरन बाद पिछले मैच के शतक वीर ब्रुक को बोल्ड मारकर बुमराह ने टीम इंडिया का एक मिनी कमबैक करवाया। लेकिन कप्तान बेन स्टोक्स रूट के साथ अड़ गए। उन्होंने इसके बाद इंग्लैंड को कोई नुकसान नहीं होने दिया। कप्तान शुभमन गिल ने इस पार्टनरशिप के खिलाफ अपने 5 गेंदबाज यूज कर लिए, लेकिन मजाल था कि जो रूट की जड़ें हिलती। स्टोक्स ने भी टीम इंडिया को परेशान करके रख दिया और फिर इन दोनों टीमों को उड़ने वाली चींटियों ने परेशान करके रख दिया, जो ग्राउंड पर आ गई और इसकी वजह से मैच थोड़ी देर में रोकना पड़ा। लेकिन इससे इंग्लैंड की रफ्तार नहीं रुकी। दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट के नुकसान पर 251 हो गया इंग्लैंड का स्कोर। जो रूट 99 पर खेल रहे हैं और आज उनकी प्राथमिकता तो सेंचुरी पूरी करने की ही होगी। क्या लगता है, टीम इंडिया में कोई ऐसा बॉलर है जो अभी उनकी सेंचुरी पूरी करने से उन्हें रोक दे? कमेंट करके बताना। पहले दिन का खेल मुझे थोड़ा बोरिंग लगा। उम्मीद करता हूं आज थोड़ी रफ्तार से मैच हो। आप भी चैनल सब्सक्राइब करना, डेली वीडियोस आएंगी क्रिकेट पर। तब तक के लिए बाय बाय।